जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आज क्लास 9th के मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहली पुस्तक मुझे डॉक्टर मनोहरे की मिली है। यूपी बोर्ड की पुस्तक है, जो मैक्सिमम विद्यालय में डॉक्टर मनोहरे की ही पुस्तक पढ़ाई जाती है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, अर्थात संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी, इंग्लिश या उसमें भी ना समझ में आए तो आप बताइए, भोजपुरी में भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बने रहिए। बिना देरी करते हुए हम उसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। अर्थात 20 और 40 के बीच में जो टोटल इवन नंबर है उसको हमें क्या करना है, राइट करने के लिए बोलना है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़िए। क्या बोल रहे हैं हम? सम धन पूर्णांक। क्या बोल रहे हैं? सम धन पूर्णांक बोल रहे हैं। सम अर्थात इवन की बात कर रहे हैं। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? अर्थात ऐसी संख्या है जो दो से क्या हो जाए, पूरी पूरी डिविजिबल में, अर्थात दो से पूरी तरह कट जाए। ठीक, अगर ऐसे नहीं ध्यान रख सकते हैं आप, तो सम नंबर के लिए आप याद रखिए, वंस पे हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। ये 5 संख्या ध्यान में रखिएगा। अर्थात ये वंस पे वही नंबर आएंगे। क्या बताया हूं जो मैं? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, यही आएगा। अब देखिए हमें क्या बोला, 20 और 40 के बीच में बोला। ठीक है, तो 20 और 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक लिख लीजिए। यहां से आंसर, समस्त धन पूर्णांक बोला, 20 और 40 के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए 20 के बाद क्या आता है? 21। तो क्या 21 के लास्ट पे वन आ रहा है, तो वन क्या इवन में होता है? नहीं होता है। तो उसके बाद जाएंगे, क्या आएगा? 22 तक 22। फिर 22 के बाद क्या आता है? 23। वंस पे क्या है? 3। तो 3 क्या इवन? नहीं। उसके बाद जाएंगे 24। क्या? 24। अब आपको इससे एक चीज पता लगा होगा कि इवन नंबर प्राप्त हो या पता हो, तो उसके बाद एक नंबर छोड़ करके ही इवन मिलता है। ठीक, इसकी जानकारी तो हो गई। तो चलिए, यानी 24 के बाद क्या आएगा आप बताइए? 26। 26 के बाद क्या आएगा? 28। 28 के बाद क्या आएगा? 30। 30 के बाद क्या आएगा? 32। 32 के बाद क्या आएगा? 34। 34 के बाद 36। 36 के बाद 38। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? 20 और 40 के बीच की बात कर रहा है, ना ही 20 लिखेंगे और ना ही 40 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच की बात कर रहा है। तो इनके बीच कौन कौन सी समधन पूर्णांक है? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 एंड 38। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? देखिए अभी मैं क्या बताऊं, इवन नंबर कोई भी होगी उसके वंश पे क्या होगा, हमेशा आपको 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 या 8। अब देख लीजिए, 8, 6, 4, 2, 0। 8, 6, 4, 2, इसके पीछे आए थे 0। है कि नहीं? आसान है कि नहीं? है ना आसान? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। तो इसमें क्या चीज ध्यान देना? अभाज्य की बात कर रहे हैं। किसकी? अभाज्य धन पूर्णांक। मतलब क्या? पॉजिटिव नंबर से लेंगे अब। ठीक, अब देखिए अभाज्य क्या होती है। अब अभाज्य आप जानिए क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, अर्थात जो सिर्फ दो ही नंबर से करते हो, एक खुद से और एक 1 से। ठीक है, तो उसको हमें लिखना है। तो 1 से लेकर के 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। तो अब ध्यान से समझिए, एक से लेकर के धन, एक क्या है? अभाज्य नहीं। एक क्या है? एक तो सिर्फ खुद से ही करती है, इसलिए एक आपका अभाज्य नहीं। एक आपका क्या है? विषम संख्या। ठीक, एक अभाज्य नहीं है। एक के बाद आइए क्या आता है? 2। क्या आता है? 2। 2 देखिए अभाज्य अच्छी कीजिए। देखिए 2, एक तो 2 के टेबल में आएगा, यानी 2 से कटेगा, और एक तो 1 से कटेगा, और किसी से 2 कटेगा नहीं, अर्थात 2 क्या? अभाज्य। तो इसमें आपका सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या मिली? 2। 2 के बाद आइए 3 पे। तो 3 क्या अभाज्य है? जी, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 3 भी क्या है आपका? अभाज्य। 3 के बाद क्या? 4 अभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर क्या आएगा आपका? 5। 5 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। आइए 6 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी तो क्या आपका 6 अभाज्य संख्या नहीं। तो फिर क्या आएगा? 7। 1 से और 7 के टेबल में कटेगा। ठीक, फिर 8 आपका भाज्य, तो 8 नहीं होगा। फिर क्या आएगा? 9। 9 अभाज्य है? अब बताइए, 9 अभाज्य है?
देखिए 1 के टेबल में भी आ जा रहा है, 3 के टेबल में भी आ जा रहा है और 9 के टेबल में भी आ जा रहा है। यानी 9 क्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 1 और 10 के बीच में लिखना है, तो अर्थात 4 ही नंबर्स हैं, 2, 3, 5 एंड 7। 2, 3, 5 एंड 7। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं ना? उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। कह रहा है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी, यहाँ शब्द को पकड़िए, क्रमानुयायी, क्रम, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्रम प्लस अनुयायी, यानी क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। जैसे मैं बोलूँ 1 के बाद 1, जब इसको लिखेंगे 1 तो लिखते तो क्या था, 1 के बाद क्या था 2, 3, 4, एक क्या क्रम अनुयायी है ना, अर्थात 1 के बाद क्या रहा 2 आ रहा, फिर क्या रहा 3 आ रहा। यानी सारे में क्या करें, क्रम अनुयायी किसी भी नंबर को आपको राइट करना है तो उसमें क्या करते हैं, +1 किया जाता है। क्या किया जाता है, +1 किया जाता है, तभी तो उसके आगे वाला क्रम पता चलता है। जैसे अभी यहाँ मान लीजिए आपको बोलते 5 का क्रम अनुयायी के लिखिए, तो क्या लिखेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे अर्थात 6, 6 का पूछेगा तो क्या कर देंगे 7, 7 का पूछेगा तो क्या करेंगे 8 करेंगे। क्या कर रहे हैं, यानी 1 ऐड कर रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं, इसमें नंबर्स ऐसे दिया है, कह रहे हैं 2a+1 का क्रम अनुयायी पूर्णांक लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2a+1। तो ऐसे ये तो नंबर्स दिया है ना, अब इसमें क्या कर रहा है, क्रम अनुयायी पूर्णांक बता रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। जैसे ही इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a, तो पहले ही से है, अब 1 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, अर्थात 2a+2, यानी 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या हो जाएगा 2a+2। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए, कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। सबसे पहले हम योगात्मक प्रतिलोम समझते हैं। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, यानी किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है, ध्यान सुनिएगा, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उसमें जोड़ने पर, ठीक है, जिसे उस संख्या में जोड़ने पर आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिले, 0 मिले। क्या मिले, 0 मिले। आइए अभी आपको समझाते हैं। जैसे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 2/3 का लिखेंगे, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ऐसे लिखेंगे, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर। तो देखिए 2/3 में आप कौन सा नंबर से जोड़ेंगे कि इसको जोड़ने पे, उन दोनों को आपस में जोड़ने पे आपको रिजल्टेंट 0 मिले। जैसे आपसे कहें 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम कर रहे हैं योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ आप बताइए ऐसा नंबर जिसे उसके साथ जोड़ने पर रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिले, 0 मिले। क्या मिले, 0। तो आप ऐड क्या करेंगे, आप ऐड क्या करेंगे, कहेंगे सर -5 ऐड कीजिए। देखिए 5 तो है ही, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, अरे 5 इक्वल टू 0। ये देखिए इससे कट गया क्या है 0 इक्वल टू 0। रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं, है ना। अर्थात जब भी योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, माइनस सिंबल उसमें क्या करना, लगा देना है। जैसे यहाँ पूछ रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ क्या कर देंगे -2/3। क्या कर देंगे बेटा, -2/3। कितना आसानी से ये आपके सामने योगात्मक प्रतिलोम आ गया। उम्मीद करते हैं अब आपको योगात्मक प्रतिलोम नहीं दिक्कत होगी कहीं भी। 100 का पूछेगा तो -100, ठीक है। 5/7 का पूछेगा -5/7, 8 का पूछेगा तो -8, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे तो आपको कहीं भी मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होगी। आगे ये चलती कह रहा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसमें देखिए यहाँ क्या था, योगात्मक प्रतिलोम था, अर्थात योग करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए 0। यहाँ के गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात में मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर रिजल्ट हमेशा क्या मिले, 1 मिले। क्या मिले, 1। वो क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब आइए समझिए, जैसे ओके यही की बात कर रहा है। मान लीजिए 2 है, 2 किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 1 मिलेगा, अर्थात 1/2 का। देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी बचा क्या 1, है कि नहीं। ये अर्थात जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो आप क्या करेंगे, जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे उस संख्या को आपका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे, अपोजिट, यानी उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा। देखिए -5 है, क्या है -5 है, तो -5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 लिख सकते हैं। इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। कोई दिक्कत नहीं, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1/5। अभी एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा कि जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछे किसी भी संख्या का तो उसको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। और जब योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो सिर्फ सिंबल चेंज करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ सिंबल चेंज करते हैं। पॉजिटिव दिया बस नेगेटिव कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए अब हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके,
तो चलिए आइए बिना देरी करते हुए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखे। तो मैं योगात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन इसके पहले करा चुका हूँ, तो आइए उसी कंसेप्ट में क्या कर रहा है। योगात्मक प्रतिलोम कर रहा है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू ऐसे लिखे, p प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम इज इक्वल टू, देखिए भूलिएगा नहीं, जब भी योग की बात करें, योग यानी अर्थात जोड़ने की बात करें, किसकी जोड़ने की, तो जोड़ने पे याद रखिएगा रिजल्टेंट हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो। तो जीरो के लिए क्या करते थे, याद कीजिए, सिर्फ जो नंबर्स दिया उसको लिखेंगे और उसका सिंबल चेंज कर देते हैं, अर्थात p प्लस क्यू क्वेश्चन क्या है, तो उसका रिजल्ट क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, अर्थात सिंबल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा उसका योगात्मक प्रतिलोम। आइए यहाँ देखिए p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब यही वाला ऊपर वाला चीज का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक। तो p माइनस क्यू जैसे है ऐसे लिख दीजिए, p माइनस क्यू, इसके ये देखिए यहाँ पॉजिटिव है ना, अर्थात ब्रैकेट के पहले क्या पॉजिटिव नंबर से यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दोनों जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ गया, ठीक। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और बट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही करना है, ठीक। चलिए आइए कह रहा है x, सातवां क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x कथन सत्य है। तो आइए चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखा है आपका 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और इधर है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पूछ रहा है कि इस x के जगह पे हम कौन सा नंबर रखें कि ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अर्थात बराबर हो जाए। तो कोई बात नहीं, आइए यहाँ 5 है रहने दीजिए, 3 2 जा कितना होता है 6, यहाँ ये 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई ये क्या है x, x लिखिए, ठीक। अब यहाँ देखिए 6 5 जा कितना हो गया 30, इधर कितना हो गया 30, इधर क्या 15 मल्टीप्लाई x। अब ध्यान दीजिए इधर 15 है और इधर क्या है 30 आया, तो 15 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 30 बन जाएगा, तो 15 2 जा क्या होता है 30, अर्थात x का मान क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2। तो क्या कर रहा है x, ये कर रहा है x के किस मान के लिए, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, यानी x के दो मान के लिए क्या हो गया, कथन क्या है सत्य है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम बोले तो क्या मतलब, योगात्मक प्रतिलोम की ही बात कर रहा है, ठीक। तो इससे आपको घबराना नहीं है। देखिए मैं आपको बताया था इसमें क्या होता है, सिंबल चेंज किया जाता है, ठीक है। क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, सिंबल चेंज करते हैं, क्या करते हैं सिंबल चेंज करते हैं। बट जब ऐसी कोई संख्या आपके नजर में आएगी है तो बताइए कि जिसका सिंबल चेंज करें और वो स्वयं ही वही संख्या हो। देखिए 1 का योगात्मक पूछेगा तो आप क्या करेंगे -1, 5 का पूछेगा तो -5, 9 का पूछेगा तो -9, तो कोई संख्या ऐसी दिख रही है। जैसे -1 का पूछ दिया योगात्मक प्रतिलोम क्या बताएंगे 1 बताएंगे, -5 का पूछ दिया तो क्या बताएंगे 5 बताएंगे, है कि नहीं। तो अब आप कहेंगे कि सर कोई दिमाग में नहीं आ रहा, तो है संख्या वो बहुत ही इजी है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो क्या है वो संख्या शून्य, क्या है शून्य, अर्थात क्या लिख देंगे शून्य, अर्थात शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की क्या होती है योज्य प्रतिलोम होती है। तो लिखेंगे शून्य एक ऐसी संख्या है, शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। अर्थात शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। आप सुने होंगे +5 -5, +6 -6, +1 -1, +2 -2, बट कभी 0 -0 सुने नहीं ना, यानी 0 से पीछे जैसे जाएंगे निगेटिव नंबर आ जाते हैं। अर्थात 0 का जब भी योजात्मक या योज्य प्रतिलोम पूछे, योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a -1 a+1 सम है अथवा विषम। तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है समधन पूर्णांक है तो कोई आप एक सम संख्या मान लीजिए, ठीक है। मैं
2 ही को लेता हूँ, ठीक है। ये का मान मैं क्या मानता हूँ 2, मान लिया क्या 2, ठीक है। लेट मतलब माना ए का मान कितना 2, अर्थात वो सम संख्या कौन है 2 है। तो कह रहा है a-1, तो निकाल लीजिए a-1 अर्थात इसको जब करेंगे तो ए क्या लिए अब 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आया 1 आए। एक सम है कि विषम है, विषम है, क्या है विषम, ठीक। अब आ गया ये कह रहा है a+1, तो चलिए a+1 भी चेक कर लेते हैं। a+1 ए का मान कितना लिए हैं 2, और उसमें 1 जोड़े कितना है 3, तो 3 सम एक विषम है, विषम है अर्थात ऑड, क्या है ऑड, यानी विषम, यहाँ भी विषम आ रहा है और यहाँ भी विषम आ रहा है, तो क्या a-1 और a+1 हमेशा क्या होंगे विषम ही होंगे ना, सम तो नहीं होंगे। आप यहाँ इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, 2 है मैं लिया, आप 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 लीजिए, 10 लीजिए, कुछ भी लीजिए, इवन नंबर ले लीजिए, आपका हमेशा क्या आएगा विषम आएगा, क्या आएगा विषम, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए a-1 व a+1 विषम संख्या होंगी, विषम संख्या कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बिना देरी करते 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन का संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए, ठीक है। किस पे योग लिखना है, संख्या रेखा पर लिखना है, कोई बात नहीं, संख्या रेखा बना लेते हैं। पहले एक रेखा बनाइए, ठीक, उसके बाद नंबरिंग करते हैं, 0 शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितना आपको जरूरत है उतना आप खींच सकते हैं। इधर जाते हैं तो क्या होता है माइनस में होता है, -1 -2, माइनस में हमको जाना नहीं तो इधर हम नहीं करेंगे, ठीक है। आइए कह रहा है 5 और 7 का योग लिखिए, 5 और 7 का योग, तो 5 देखिए यहाँ से यहाँ चलेंगे 1, फिर चले 2 3 4 5, अर्थात 5 अब पहले 5 तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे 5 तक, तो चलिए 1 to 5, ये कितना 5 की बात कर रहा है, कितने 5, और फिर कह रहा 7 का योग लिखिए, फिर 7 और चलने के लिए बात कर रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कहाँ है 12 पे है, यहाँ से चलें कहाँ तक, ये कितने की बात कर रहा है 7 की बात कर रहा है। कह रहा है इनका योग लिखिए, इनका योग अर्थात जब इनको जोड़ेंगे, इनको जब जोड़ेंगे देखिए, तो इनको जब जोड़ेंगे 5 + 7, 5 ये और 7 ये जब जुड़ा तो किस पे जाके मिल रहा है 12 पे, किस पे 12 पे, अर्थात इनका योग क्या कितना है 12, और ये हम किस पे लिख दें संख्या रेखा पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं कितना आसान है। क्या किए एक लाइन खींचे, ठीक, उसके बाद नंबरिंग किए 0 1 2 3 4 5, जितना आपको आवश्यकता वहां तक आप कर सकते हैं। इधर निगेटिव में होता तो निगेटिव हमको जाना नहीं है, तो 2 ही लिखे हैं, ठीक। अब क्या करा 5, तो पहले 5 लाइन आप क्रम से चलिए 5 तक चलें, फिर कह रहा 7 और, तो 7 और चल लिए, अब इनको जोड़ेंगे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो 5 और 7 कितना हो जाए 12, तो देखिए 12 तक गया नहीं गया, अर्थात हमारा योग क्या है सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और अथवा कौन से असत्य हैं। कुछ नहीं करना, जो गलत है तो वहां गलत यानी असत्य बता देना, जो सही है उसको क्या बता देना सही। तो देखिए कह रहा 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। लैंग्वेज से मत डरिएगा, ठीक है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का, यानी किसकी बात कर रहा है प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन यानी गुणा करने पे क्या हो अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। तो ले लीजिए 2 अभाज्य संख्या मान लीजिए, एक क्या आपका 2 और एक 3, ठीक है, 2 अभाज्य संख्या हमने ले लिया, एक 2 और एक 3, कह रहा है गुणन सदैव अभाज्य होगा, तो इसका गुणा कीजिए 2 3 6, कितना है 6, तो क्या 6 अभाज्य है नहीं, 6 क्या है भाज्य है, 6 क्या है भाज्य, भाज्य 6 क्या है भाज्य। देखिए क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में तो आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में आएगा। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, वो अभाज्य होती है, ठीक। अर्थात ये क्या है भाज्य है, और ये क्या बोलना है हमेशा क्या सदैव बोलना है सदैव अभाज्य, यानी क्या गलत है, तो क्या लिख देंगे यहाँ असत्य, क्या लिख देंगे
औसत। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल के साथ बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। फिर अभाज्य संख्या की ही बात करें तो दो मैं ले लेता हूँ, 2 और एक 3। यहाँ क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, योग। तो यहाँ योग कर दीजिए, 2 और 3 कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। तो 5 क्या है आपका, 5 देखिए किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, अर्थात 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और किसी नंबर से कटेगा नहीं, अर्थात ये 2 ही से कट रहा है। तो ये क्या हुआ, ये तो अभाज्य हुआ। क्या हुआ, अभाज्य। क्या हुआ, अभाज्य हुआ। ठीक, फिर लेकिन ये क्या कर रहा है, सदैव अभाज्य होता है। सदैव पूछ रहा है कि हमेशा क्या अभाज्य होता है। तो चलिए दूसरा और चेक कर लेते हैं। मैं एक नंबर से ले लिया 3 और एक जो है अभाज्य संख्या 5 ले लिया। क्या ले लिया, 5। तो 3 में जब 5 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है आपका, 8 की तरह। 8 क्या अभाज्य है, चेक करते हैं। 8 1 के टेबल से कटेगा, जी 2 से, जी 4 से, जी 8 से, जी, यानी ये अभाज्य है, नहीं भाज्य। क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य। क्या है, 8 क्या भाज्य है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या करें, सदैव अभाज्य होता है। सदैव कहाँ अभाज्य होता है, कभी भाज्य हो रहा है तो कभी अभाज्य हो रहा है, यानी सदैव तो अभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए भी कथन क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके सी नंबर क्वेश्चन की बात करें। कर यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, अर्थात कोई ऋण पूर्णांक है, यानी जो पूर्णांक है वो क्या निगेटिव है। क्या निगेटिव है, दो ले लेंगे। ठीक है, कर तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो आइए देखते हैं। कोई दो ऋण पूर्णांक हम ले लिए, मान लीजिए एक ले लिए ऋण 2 या और एक ले लिए ऋण 3। ठीक, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए कर रहा है ए प्लस बी। मैं ए का मान ले लिया ये, यानी ए का मान -2 ले लिया, बी का मान -3 ले लिया। अब कह रहा है ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होंगे। तो चलिए ए प्लस बी करके देखते हैं, ए प्लस बी। कोई बात नहीं, ए का मान क्या लिए, -2 और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस, अब बी का मान क्या 3, -3 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि सिंबल अलग है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, -2 हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और क्या हो गया 3। जब भी सिंबल सेम होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। और जिसका जब सिंबल सेम हो क्या ऐड करते हैं, जो सिंबल हो वही सिंबल लिख देते हैं, अर्थात माइनस हो तो -5। देखिए जब भी आप क्या किए, ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक लिए और उसको ए प्लस बी को जब भी आप जोड़ रहे हैं सदैव ये क्या आ रहा है, ऋण पूर्णांक, यानी एक तो ले लिए यहाँ पे क्या है, ऋण है, एक और लेके देखिए, आपका मन करे -1 ले लीजिए और मन करे -3 लिख लीजिए। ठीक, अब इसको जोड़िए, ए प्लस बी बोल रहा है तो करते हैं, -1 प्लस -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1, यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 3, सिंबल से मत क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये सिंबल माइनस है तो -4। अब देखिए हमेशा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। अर्थात जब भी ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक होगी तो ए प्लस बी भी सदैव में क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। अर्थात ये कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सत्य है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। यदि ए एक धन पूर्णांक है, दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए बिना देरी करते हुए दिखाते हैं सॉल्व। ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 क्रमागत धन पूर्णांक है, क्रमागत धन पूर्णांक है। क्रम से आने वाले, देखिए सारा क्रम से है, ए में 1 जुड़ा है, फिर भी 1 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, नहीं क्रमागत क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, अब तो कितने धन पूर्णांक, 4, यानी 4 धन पूर्णांक होंगे तो एक संख्या 4 से जो है डिविजिबल होगी, यानी 4 से विभाजित होगी। तो लिखेंगे कैसे, अतः 4 क्रमागत धन पूर्णांक में से एक संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 3 क्रमागत
तीन क्रमागत संख्या में से तीन क्रमागत संख्या में से एक संख्या 3 से विभाजित होगी। एक संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार दो क्रमागत धन पूर्णांक में से एक संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। अतः जगह का कमी है। अतः a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 इसको आप क्या कर सकते हैं, एक संख्या 4 से, फिर एक 3 से, एक 2 से, तो a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। एक संख्या 4 से डिविजिबल, एक 3 से और एक 2 से, तो 4 3 12 दूना 24। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, अतः a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्रम से 4 संख्या है, तो एक संख्या क्या होगी, उसमें 4 से डिविजिबल होगी, एक 3 से डिविजिबल होगी, एक 2 से डिविजिबल होगी। अब ये चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके बोला तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 24, अर्थात तो 24 से नंबर क्या होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है, यानी a को क्या बोल रहा है, समधन पूर्णांक है, तो a को आप मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है ये क्या है, इवन है। क्या है, इवन, जिसको हम बोलते हैं सम। ठीक, b एक विषम है और b की बात कर रहा है, b क्या ऑड है, क्या ऑड अर्थात विषम है। क्या है, विषम। कोई दिक्कत बेटा, ये क्या है, सम अर्थात इवन है, b क्या है, विषम अर्थात ऑड है। ठीक है, कह रहा है ये देखिए इरेज हो गया। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होंगी। इसमें से पूछा कौन सी संख्या सम होंगी। अब आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, सम संख्याएं कौन है। देखिए जब भी यही कर देता हूं, सम का मल्टीप्लाई करेंगे, सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे सम संख्या से, तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको सम ही मिलेगा। ठीक है, जैसे 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 2 4 8 क्या सम, 2 सम संख्या, 6 क्या सम संख्या, 2 6 12 12 क्या सम संख्या। अर्थात जब भी सम संख्या का सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते क्या होता है, सम संख्या। ठीक, अब आइए विषम संख्या। जब भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई विषम संख्या से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप यही से आंसर निकलवाऊंगा। देखिए विषम संख्या कोई लीजिए 3, विषम संख्या कोई लीजिए 1, 3 1 9 3, यानी 3 3 1 जा 3, तो 3 क्या है, विषम। एक और चेक करिए, 3 ले लीजिए, 1 5 ले लीजिए, 3 5 15 50 क्या है, विषम। अर्थात जब भी विषम संख्या एक दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, विषम ही होगा। क्या मिलेगा, विषम। अर्थात दो विषम संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होती है। ठीक, अब आइए यदि एक सम हो एक विषम हो तो क्या करेंगे, एक सम हो और एक विषम हो, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। एक सम संख्या हो और एक क्या हो, विषम, तब आपको क्या मिलेगा, तब भी आपको क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। चेक कर देते हैं, एक सम संख्या 2 लीजिए और एक विषम संख्या 1 लीजिए, 2 तो 1 करना 2 है, अर्थात 2 1 जा 2, 2 क्या है, सम है जी। आइए और चेक करते हैं, एक सम संख्या 2 ले लीजिए और एक विषम संख्या 3 ले लीजिए, 2 3 6 यानी 2 3 जा 6, तो 6 क्या है, सम संख्या।
अर्थात सही है कि नहीं। यानी जब भी सम संख्या का मल्टीप्लाई सम संख्या से होगा तो सम संख्या मिलेगा, विषम संख्या के विषम संख्या तो विषम मिलेगा, सम और विषम रहेंगे तो सम मिलेगा। ठीक, अब आइए और किसकी बात कर रहा है इसमें, योग की बात कर रहा है। तो देखिए जब भी सम संख्या का योग सम संख्या से होता है तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। क्या मिलेगा, सम। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 क्या है, सम। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, क्या है, सम। ठीक, बात करेगा विषम। जब भी विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ने की बात करें, जैसे 1 क्या है विषम, 3 क्या है विषम, 3 और 1 क्या हो गया 4, तो क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। और दूसरा लिए एक विषम संख्या 3 और 1 5, 3 और 5 कितना हो गया 8, ये भी क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आगे आगे चलिए देखिए, यदि सम और विषम को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक सम संख्या मान लीजिए 2 और एक सम संख्या ले लीजिए 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। 3 क्या है विषम, क्या है विषम है। ठीक, आइए अभी और आगे जरूरत पड़ेगा तो इधर आपको बताते हैं। इधर देखिए क्या करा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो सम संख्या ये भी है तो सम संख्या का सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, सम। अर्थात ये आपका सम है, क्या है, सम। ठीक, हमें सम संख्या ही बताना है। अब आइए बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाई बी। तो बी क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या से जब विषम संख्या मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, विषम संख्या। अर्थात ये विषम, क्या है, विषम संख्या। अब आइए ए प्लस बी, ये एक सम है, ये क्या है, सम है। ये क्या है, सम है। और बी क्या है, विषम, क्या विषम। तो सम और विषम को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है। यहाँ भी बताएं आपको, नहीं एग्जाम्पल से समझाए ना, सम और विषम को जोड़ते हैं तो कितना होता है, देख लीजिए। जब भी सम को विषम से जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सम संख्या 2 ले लीजिए, एक विषम संख्या 3 ले लीजिए, 2 और 3 कितना हो गया 5, कितना मिला, विषम मिला। एक सम संख्या 2 लीजिए, एक विषम संख्या 1 ले लीजिए, 2 और 1 3, 3 क्या है, विषम है। अर्थात क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, क्या मिलेगा, विषम। अर्थात इसे इसे आप क्या बोल सकते हैं, विषम संख्या। क्या मिलेगा आपको, विषम। आइए इधर ए मल्टीप्लाई बी, अर्थात सम संख्या का मल्टीप्लाई विषम संख्या से। ये देखिए क्या है, सम, और उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, विषम से हो रहा है। किससे हो रहा है, विषम से हो रहा है। तो सम का मल्टीप्लाई जब भी विषम से होगा तो सम का मल्टीप्लाई विषम से करते हैं तो क्या मिलती है, सम संख्या ही मिलती है। अर्थात ये क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम। तो सम हमें इसमें बताना क्या है, सिर्फ सम संख्या को ही ध्यान देना है। अर्थात आपको सम संख्या एक इधर मिल चुका है और एक सम संख्या इधर मिल चुका है। आगे चलिए, यहाँ देखिए ए भी सम, ए भी सम, तो सम सम का मल्टीप्लाई क्या आएगा, सम ही आएगा। अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए ये विषम है, ये विषम है, ये क्या है, विषम है और ये क्या है, विषम है। तो देखिए, तो विषम को विषम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, विषम आता है। बस विषम में 1 जोड़ने की बात कर रहा है ना। देखिए यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, विषम है ना, बी है, बी। तो विषम में जब भी आप विषम को जोड़ेंगे, विषम का मल्टीप्लाई विषम से होगा, ठीक है। और फिर आपका 1 जोड़ने की बात कर रहा है ना, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा ध्यान से समझिए, जैसे ये विषम संख्या कोई आप ले लीजिए 2, इसके जगह हम क्या ले लिए 2, ठीक। और यहाँ भी क्या होगा 2 और 1, तो 2 यहाँ है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 3 6, 6 क्या हुआ, सम हुआ नहीं हुआ, ठीक है, हुआ सम। अर्थात ये आपका क्या होगा, सम होगा, क्या होगा, सम। अर्थात कितने सम मिल गए, देखिए 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4। तो सम संख्या जितने हैं उसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स बनाने, बॉक्स में कैद कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं। अर्थात इसमें सम संख्या पूछा तो ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बी, ए इन ब्रैकेट ए प्लस 1, बी इन ब्रैकेट बी प्लस 1। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए 14 और 15 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है धन पूर्णांक के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। ये जो कथन है कह रहा है किस नियम पे सत्य है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले योग हो रहा है, ये अंदर 2 नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड किया गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। अब इस यहाँ क्या हुआ है, बारी बारी से, अर्थात जो बाहर था अंदर वाले एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर अंदर वाले दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। अर्थात इसमें योग तो हो रहा है, लेकिन क्या गुणा भी तो हो रहा है ना। यानी इसको आप बोलेंगे योग के, इसको बोलेंगे आप योग पर गुणा का
वितरण नियम, वितरण नियम, ये जो आपका इक्वेशन है यह योग पर गुणा का वितरण नियम से क्या सत्य है, क्या है सत्य है। देखिए योग पर क्या हुआ, गुणा का क्या किया गया, वितरण किया गया, अर्थात एक बार 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हुआ है, देखिए, और फिर दोबारा 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हुआ, यानी योग पर क्या हुआ, गुणा का क्या किया गया, वितरण किया गया, अर्थात योग पर गुणा का वितरण नियम से क्या है, इक्वेशन आपका सत्य है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको देखिए, यहाँ देखिए क्या किया जा रहा है, हर जगह क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड, अर्थात यहाँ देखिए 3 + 5 + 9 है, यहाँ क्या किया गया, 3 को ऐड किया गया, बट किसके साथ, 5 के साथ, और 9 को यहाँ से क्या कर दिया गया, बाहर निकाला गया, अर्थात इस पे क्या हो रहा है, योग ही की बात हो रहा है, किसका, योग, तो यहाँ योग का साहचर्य नियम हो रहा है, क्या, योग का साहचर्य नियम, का साहचर्य नियम, यानी ये इक्वेशन जो है आपका योग के साहचर्य नियम पर क्या है, सत्य, क्या है सत्य। साहचर्य मतलब देखिए एक बार क्या हुआ, ये जो 5 है 9 को अपने साथ लिया था, फिर क्या किया, यहाँ पे 5 जो है 3 को साथ में ले लिया, 9 को साइड कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं, अर्थात एक बार 3 को बगल में बैठाया, एक बार 9 को बगल में बैठाया, यानी योग का क्या है, साहचर्य नियम, क्या साहचर्य नियम पे इक्वेशन क्या है, सत्य है। आगे आइए, यहाँ क्या देखिए 3 × 2 कर रहा है, फिर 2 × देखिए 3 2 जा क्या 6, 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, पहले 3 लिखा था बाद में 2 लिखा था, यहाँ क्या हुआ, पहले 2 लिखा है यहाँ बाद में 3 लिखा, अर्थात क्या हुआ, क्रम का फिर बदल हो रहा है, अर्थात इसी को हम बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय नियम, अर्थात गुणा के क्रम विनिमय नियम पे एक इक्वेशन क्या है आपका, सत्य है, क्या सत्य। आगे बात करते हैं, 3 × 5 = a × 5, और यहाँ बोला रिजल्टेंट, यानी a का मान कितना आ गया 3, तो a का मान 3 कैसे है, देखिए 5 से 5 को काट दिया जाए तो a का मान कितना आएगा 3, दोनों साइड क्या इक्वेशन है, तो 5 से 5 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, या ऐसे नहीं कर तो 5 3 15 और इधर 5 a हो जाएगा, यानी 5 से फिर भी काटेंगे तो कितना आएगा, a का मान 3 आएगा, यानी इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसका निराकरण कर रहे हैं, यानी ये किसके नियम पे, निरसन नियम, इसको क्या बोलते हैं, निरसन नियम, अर्थात ये जो इक्वेशन है ये निरसन नियम पे क्या है, सत्य है, किस पे सत्य है, निरसन नियम पे सत्य। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थात जो नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है उसमें प्रश्नावली 1A की ए को हम आज जो है सॉल्व करा रहे हैं, उसमें लास्ट क्वेश्चन है 15, कह रहा है संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। तो क्या किए, एक आप क्या किए, लाइन खींचे, अब मिड पॉइंट पे आप क्या है ले लीजिए 0, इधर राइट साइड जितना जाएंगे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं, जितना लेफ्ट साइड जाएंगे उतना क्या होता है निगेटिव, अर्थात -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हैं उसको हमें दर्शाना है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या है -5, तो -5 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ आप इसकी जगह पर कोई नाम, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए आपका मन करे ए, तो ए दे दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे -2 की बात, -2 कहाँ है, यहाँ, इसको भी बनाइए थोड़ा सा बड़ा, इसका नाम मान लीजिए आपका मन करे बी दे दीजिए, तो बी दे दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, फिर 0 को करा तो 0 यहाँ, तो इसको भी आपका मन करे सी, तो सी नाम से कर दीजिए। फिर 1 की बात करें, 1 तो यही है, इसका नाम डी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 को, तो 2 यही है, इसको ई नाम दे दीजिए। फिर 5 को दर्शाना, तो 5 कहाँ है, यहाँ +5, अतः इसका नाम ई के बाद क्या था एफ दे दीजिए। आपका मन करे कुछ भी दे दीजिए, आपका मन करे PQRS दे दीजिए, XYZ दे दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप दे दीजिए। अब देखिए संख्या रेखा पर हमने -5 को कहाँ दर्शाया, यहाँ देखिए -5 ए से हम दर्शा दिए, -2 को हम बी से दर्शाए हैं, 0 को सी से दर्शाए हैं, डी, यहाँ देखिए 1 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से, 2 आपका ई से, और 5 जो है एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए कितना आसान भाषा में आपको जो है संख्या पद्धति का पहला एक्सरसाइज 1A में समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे
इस प्लेटफॉर्म को जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वहाँ उनके पास शेयर करें। जितना ज़्यादा प्यार आप इस वीडियो को देंगे उतना ही जल्द हम इसके दूसरे एक्सरसाइज को लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप नए तरीके से पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।